अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा उस दिन का इसी के आगे से व्लॉग है जो कि मैंने घर आकर शाम को शूट किया था, कि पता नहीं नेक्स्ट डे, आई थिंक नेक्स्ट डे शूट किया था, क्योंकि उस दिन आकर तो हिम्मत ही नहीं थी। बस खाना शाना खाया, बैग अनपैक किया है और रेस्ट वगैरह किया। और ये मौसम यहाँ पर बड़ा कमाल का हुआ था। और उसी दिन रात को फ्राइडे को ही जो है मेरे बहन भाई भी आ गए थे, अम्मी अब्बू नहीं आए, बस बहन भाई आए थे मेरे मुझसे मिलने के लिए। और ये घर पे हमने बनाई थी बिरयानी, मामी ने बनाई थी, वो बना कर लाई थी अपने घर से। और यहाँ पे बैठे हुए हम मौसम एंजॉय कर रहे थे। असर का वक्त था और यहाँ पे आजकल इसी तरह का मौसम है। असर के वक्त ना अमूमन यहाँ पर बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बड़े मज़े का मौसम होता है। तो खैर हम लोग बातों में लगे रहे और इसके बाद शाम को जब लाइट चली गई थी तो हम लोग सब बाहर आ गए थोड़ा वॉक शॉक करने के लिए, बैठने के लिए। तो यहाँ पर गोलगप्पे वाला आया हुआ था, तो हम सब ने यहाँ से जो है गोलगप्पे खाए। तो बस वो जो रेडी पर जिस तरह से गोलगप्पे वो बेचते हैं गली मोहल्लों में आके, वो उस तरह से आए थे। हालांकि यहाँ का हमारा एरिया काफ़ी अच्छा है, इस तरह आना अलाउ तो नहीं है, लेकिन पता नहीं है फिर भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा बहुत इस तरह से इंजॉय कर लेते हैं। और ये हमारी प्लेट्स वगैरह रेडी हो गई हैं। प्लेट्स वगैरह जो है हम लोग घर से ले आए थे, क्योंकि उस बेचारे के पास आई थिंक नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो हमने किस तरह खाएंगे। तो हमने एक ही प्लेट मंगवा ली थी, मीठी चटनी के नाम पे खैर केचप थी सिर्फ। तो यहाँ पे भाई बच्चा पार्टी भी सब इकट्ठे हो गए थे और बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। इसका खट्टा बहुत मज़े का था, बहुत मज़े के गोलगप्पे थे। खैर मुझे इतनी ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है ना, मुझसे खाने होती है, मैंने तो सिर्फ 2 ही खाए, लेकिन बड़ा मज़ा आया। हालांकि मैंने अपने ना क्या कहते हैं पूरी लाइफ में जो है गोलगप्पे बहुत कम खाए हैं, मुझे इतने ज़्यादा पसंद ही नहीं है। लेकिन दुबई में ना मैं ये चीज़ें बड़ी मिस करती थी। इस तरह से आपकी स्ट्रीट में कोई आ रहा है, आइसक्रीम वाला, कुल्फ़ी वाला, छल्ली वाला, और ये चीज़ें मैं वहाँ पे बड़ी मिस करती थी। और बस सब गेस्ट वगैरह, मामू मुमानी सब इधर इकट्ठे हुए थे हमारी तरफ ही। नानी माँ भी इधर ही आई हुई थी, तो हम लोग सब इधर ही गपशप लगाते। तो इतना ज़्यादा व्लॉग का मुझे टाइम नहीं यहाँ पर मिल रहा था। और रात को हम लोगों ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, सबका पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा था। ये पूरे 2-3 दिन का व्लॉग है, सैटरडे से मंडे तक आई थिंक तब का व्लॉग है। तो हम लोगों ने बस ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया। हमने ये डील में ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, एक पेरी पेरी था और एक फजीता था आई थिंक। तो पेरी पेरी जो था वो तो बिल्कुल कड़ी पकौड़ा जैसा उसका टेस्ट लग रहा था। तो मेरी बहन ने कॉल करके अच्छा खासा उनको सुनाया। और ऊपर से इसकी जो ब्रेड थी ना, डो थी, वो भी इतनी ज़्यादा थिक थी ना, इतनी ज़्यादा पिज़्ज़ा की थिक होती नहीं है। और मतलब कि मटेरियल बहुत कम, चीज़ बहुत कम यूज़ की हुई थी। हालांकि पिज़्ज़ा जो होता है वो ज़्यादा चीज़ की वजह से ही हम लोग पसंद करते हैं कि उसमें चीज़ होती है, लेकिन इसका जो पेरी पेरी है ना वो बहुत ही फजूल था सच्ची में, वो किसी से भी खाने नहीं हुआ। फोक्स एंड नाइफ यहाँ पर खाया भी हुआ है, शायद इस ब्रांच का नहीं, दूसरी ब्रांच का खाया हुआ। खैर तो यहाँ पर पैकिंग शेकिंग चल रही थी, तैयारी चल रही थी, क्योंकि मेरे बहन भाई भी जा रहे थे, मामू मानी बाकी सब तो चले गए थे, बस नानी माँ थी घर पे। और यहाँ पे मेरे बहन भाई भी जो है वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। 2-3 डेज़ बस वो यहाँ पर रहे हैं। माशाल्लाह मैं जब आई हूँ हमारे घर पे इतनी ज़्यादा रौनक वगैरह लगी हुई थी, और उसके बाद सब एकदम से चले गए और एकदम जो है वो रौनक घर की जो है वो ख़त्म हो गई। तो बस उन्होंने शाम की ही टिकट्स करवाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर बाय बस बाय रोड ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। और ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी मैं जो है सोकर उठी थी और मैंने अपने जो है डार्क सर्कल्स वगैरह नोट कर रही थी कि डार्क सर्कल्स जो हैं वो अब कुछ कुछ कम होने लग गए हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए जो है वो नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि सोकर उठ के भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अमूमन मेरा यहाँ वहाँ पर भी दुबई में भी इसी तरह का नाश्ता होता था, ब्रेड अंडे का। तो यहाँ पर भी बस अभी वही रूटीन चल रही है, ब्रेड अंडा और साथ में दूध, और साथ में एक एप्पल जो है मैंने वो पील करके कट कर लिया है। तो बस अभी ये मैं नाश्ता करूँगी, इसके अलावा और कुछ मेरा भी खाने का जो है वो मूड नहीं था। और मौसम जो है आजकल यहाँ पर इतना प्यारा हुआ है ना, शाम के वक्त जो है वो हवा चलने लग जाती है। थोड़ी सी दिन में गर्मी होती है, लेकिन असर के वक्त जो है वो इतनी अच्छी हवा चलती है और बादल हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी बारिश भी हो जाती है। तो बारिश की वजह से हफ्सा जो हो जाता है, घुटन सी होने लग जाती है, वो तो होता है, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो मैंने पास्ता रखा हुआ था, मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये पास्ता ही गर्म करके यही खा लेती हूँ। साथ में मैं चाय बना रही थी।
तो जी ये मेरी चाय भी रेडी हो गई है और पास्ता की जो सॉस थी ना वो बिल्कुल थी ही नहीं। पहले मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको गर्म कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे ही रहने देती हूँ। इस पर केचप ऐड करके इसमें डाल के तो इस तरह से मैंने खा लिया, क्योंकि इसके ऊपर ना बिल्कुल भी सॉस जो है वो नहीं थी। चाय की जो है मुझे वो इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई ना, मतलब कि दिन में 1 कप ना पीऊँ तो सर ऐसे दर्द करने लग जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने चाय छोड़ी थी, लेकिन फिर से चाय पर ही लग गई हूँ। तो अभी जो है अम्मी आज घर पर ही नहीं थी, तो हम लोग सोच रहे थे क्या करें। तो फिर मैं थी और मेरी नंद बस घर पे थी। हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि वो आएंगे तो उनके साथ खाना शाना खाएंगे, लेकिन वो शाम को जाकर आए थे, काफ़ी लेट आए थे। तो फिर हम लोगों ने अपने लिए पहले मिल्क शेक बनाया। तो मुझे तो खैर एप्पल का इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं अपनी नंद के लिए बना रही थी यहाँ पे। उसके लिए पहले एप्पल का मैंने मिल्क शेक बनाया। और फ्लड्स की वजह से ना इतना ज़्यादा बुरा हालात है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ इनमें ख़राबी वगैरह इस तरह से आ रही है। तो मैं साइड से जो है वो जितना ख़राब पोर्शन था वो कट करके बाकी जो है मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि पूरा तो उसको वेस्ट कर नहीं सकते ना, तो रिस्क है जो भी है, इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो साइड से उसको कट करके मैंने उसका मिल्क शेक बना लिया अपने लिए। जो है इसमें बाद में मैंने 2 बनाना इसमें ऐड कर लिए थे, क्योंकि खाली एप्पल वाला मिल्क शेक जो है वो मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझसे पीने नहीं होता है, मुझे उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस आजकल गर्मी भी, अरे भाई यार, एक तो जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो कोई ना कोई रिक्शा वाला गुजर जाता है या मोटरसाइकिल वाला गुजर जाता है, तो आवाज़ें इसी तरह से बीच में जो है रिकॉर्ड हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है व्लॉग बनाते बनाते। तो खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बस अभी मिल्क शेक बना रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी ये लें जी। तो खैर तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, गर्मी की वजह से दिल चाह रहा था बस कुछ ठंडा ठंडा सा हो। तो एप्पल वाला मिल्क शेक मैंने निकाल के उसके बाद मैंने अपने लिए बनाना ऐड कर लिया था, और ये बनाना और एप्पल का मिक्स्ड जो है मिल्क शेक है, खैर मुझे इतना पसंद नहीं आया सिर्फ एप्पल की वजह से। और अम्मी भी हैं, वो 2-3 दिन से नानी माँ की तरफ नहीं गई थी, तो आज उनको लगता है अच्छी खासी देर हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसी सोच में जो है नेबर्स में भेज के किसी को हम लोगों ने नान पकौड़ा, ये जो तले हुए नान होते हैं और साथ में कबाब हमने ये मंगवा लिए, साथ में चटनी थी और कबाब थे, चपली कबाब जिस तरह होते हैं ना, ये छोटे साइज़ के थे, बड़े मज़े के। बड़ा अब जी मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको जो है मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।